हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन, जो कि है एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर p जो यूज़ किया है वो क्या है, dy/dx है। सो dy/dx मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो जब इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर x और y दोनों ही लीनियर हैं। अब इस टाइप के इक्वेशंस का सल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमने देख लिया है। p के लिए, p जब आपके इक्वेशन में हो तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके काफ़ी मेथड्स हैं सॉल्व करने के। उनमें से एक मेथड यहाँ अप्लाई होगा, जो कि है जब आपका इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y हो। क्या हो, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y मीन्स आपको y इक्वेशन दिया हो x और p की टर्म्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है y एक फंक्शन दिया है जो कि x और p दोनों के टर्म्स में दिया गया है। a यहाँ कांस्टेंट है इस इक्वेशन में। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x इस इक्वेशन को, ताकि ये dy/dx हो जाए जो कि p हो जाएगा। और p जो आएगा वो आपका अगेन एक फंक्शन आएगा जिसमें x होगा, p होगा, dp/dx होगा और कांस्टेंट भी होगा। सॉरी, कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, सो इसमें आ जाएगा हमारा फंक्शन। सो जो न्यू फंक्शन आएगा आपका ये बनेगा, यहाँ पर y एक तरह से एलिमिनेट हो जाएगा और p की वैल्यू सम x p और dp/dx के टर्म्स में आ जाएगी। फिर आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट क्यों कर देना है, क्योंकि ये जो p है वो क्या है, dy/dx है। सॉरी, यहाँ पर dp/dx जो आएगा उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे p और x लेकर, तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा x मिलेगा p की टर्म्स में, तो सम p और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। फिर हम इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में रख देंगे x की जगह पर, तो आपको y मिल जाएगा सम फंक्शन ऑफ p एंड सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आपको ये दोनों ही इक्वेशंस मिलेंगे जिसमें x भी p की टर्म्स में होगा और y भी p की टर्म्स में। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस में से p को एलिमिनेट करेंगे, तब हमें मिलेगा सल्यूशन। सो सल्यूशन क्या है, सल्यूशन इस इक्वेशन का वो इक्वेशन है जिसमें p नहीं हो। ओके, p को एलिमिनेट करना ही मेन मोटिव है हमारा। सो अब इसका सल्यूशन मैं करके बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हमें जो दिया है वो हमने लिख दिया, दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y बन जाएगा dy/dx। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस p², और p का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dp/dx। अब ये जो है dy/dx वो एक्चुअल में p ही है। सो ये p हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा 1 + a 1, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, a/1 + p² dp/dx। अब हम dp/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करेंगे पहले इधर, तो p-1 हो जाएगा। और फिर हम करेंगे जब ये इधर आ जाएगा, सो आप इसको करेंगे इधर पर, मैं इसको लिख के ही बता दे रही हूँ आपको। ये a/1 + p² यहीं रहने देते हैं, ये सिंपली p-1 हो जाएगा। और फिर dp/dx निकालेंगे तो p-1, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 + p² और a। सो आप क्या करेंगे, p वालों को एक तरफ ले आएंगे, x वालों को एक तरफ। सो ये x हो गया, dx हो गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पर a आ जाएगा, और p- a इंटू dp/p-1 1 + p²। सो ये इक्वेशन बन गई जिसे हमें इंटीग्रेट करना है और p की वैल्यू, x की वैल्यू p की टर्म्स में निकाल लेना है। ओके, सो अब हम करते हैं इसको इंटीग्रेट, लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर dx बराबर क्या आ गया हमारे पास, a dp/
p माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स ताकि हम x की वैल्यू p की टर्म्स में निकाल सकें। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम इसको पार्शली करेंगे, इसको स्प्लिट। तो ये इसके लिए लिखेंगे a अपॉन p माइनस 1, और जब बेस हमारा 1 प्लस पी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 2b p प्लस सी। आपको पता होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या कर, इसमें जब आप इस तरह से इसको स्प्लिट करते हैं कि ये डिनोमिनेटर अलग अलग बताना है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो लीनियर इक्वेशन है p माइनस 1 उसके लिए a लेंगे ऊपर, और जिसमें 1 प्लस पी स्क्वायर है तो हम उसके लिए क्या लेंगे, p स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ पर बी पी प्लस सी लेंगे और a b c तीनों की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर अगर 1 प्लस पी होता तो मैं सिंपली b अपॉन 1 प्लस पी लेती। ओके, अब मैं इसको करूँगी एलसीएम, तो यहाँ पर 1 प्लस पी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर बी पी प्लस सी के साथ p माइनस 1 आएगा। सो ये इक्वेशन आ गई है, डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम p की वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो ये 1 इक्वल टू यहाँ 0 होगा तो a बचेगा, यहाँ पे p इक्वल टू 0 रखेंगे तो सिर्फ माइनस c बचेगा। ओके, अब हम p की वैल्यू 1 रखते हैं इसी इक्वेशन में, सो 1 रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू ये होकर 0 आएगा। सो a इक्वल टू 1/2 आ गया। ये जो a इक्वल टू 1/2 आई है ये वैल्यू हम यहाँ रख के c निकाल लेते हैं। सो c हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 विच इज़ माइनस 1/2। अब रिमेनिंग बचता है b निकालने के लिए आप p की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, मैं -1 रख देती हूँ इस इक्वेशन में। सो यहाँ पर कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो 2a, और यहाँ जब -1 रखेंगे सो c माइनस b आएगा, यहाँ पर -2। अब आप वैल्यू रख दीजिए a की जो यहाँ निकली थी 1/2, सो 1/2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। c की वैल्यू भी रख देंगे -1/2, यहाँ पर -1/2। सो ये बचेगा 1 माइनस b, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा। सो अब हमारे पास कितना आ गया, 2 माइनस b। सो ये ये आ गया आपका 2। ओके, यहाँ पर हमने ये 2 यहाँ एलसीएम लेके ही कट किया है। ओके, दिस इज़ 2, ये हो गया आपका 2। अब इसको इधर ले आएंगे तो 2b इक्वल टू 2 माइनस 1, सो b हो जाएगा 1/2। ओके, सो ये आ गया हमारा b 1/2। कुछ मिस्टेक है आई थिंक, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर जब हम c की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर -1, सो ये -2 हो गया, यहाँ पे भी -1 रखेंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया ना, सो ये प्लस हो रहा है। ठीक है, सो ये 2 यहाँ पर -2 प्लस 1, सो ये -1/2 आ गया। a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब तीनों वैल्यूज़ मैं यहाँ रखूँगी और फिर इसको इंटीग्रेट कर दूँगी और इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा अपना। सो हमारा जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं यहाँ पर। सो ये आपका बन गया, इसमें रख रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ये है जो गिवन है, इसको 2 ले लीजिए। सो इक्वेशन 2 में हम a b c तीनों की वैल्यू रख रहे हैं। सो ये हो जाएगा a की वैल्यू जो है 1/2, सो 1/2 p माइनस 1, और b और c की वैल्यू रखेंगे -1/2। सो -1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो p प्लस 1/1 प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हम कर सकते हैं इंटीग्रेट यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को। इसको आप स्टार ले लीजिए, क्योंकि या तो 2 ले लीजिए इसको और यहाँ ले लीजिए 3। सो ये 3 से आ गया, और अब हम यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dx, और यहाँ पर a, और ये dp अपॉन p माइनस 1 जो है इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, ये दोनों अलग अलग जो आए हैं अपने पास इंटीग्रेशन, ये हो गया, और सेकेंड हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन p प्लस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर dp। ओके, यहाँ पर a है आपका, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए। सो ये x आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, यहाँ पर a अपॉन 2 होगा और log p माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर देंगे, p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी, एक ये इंटीग्रेशन बन गया, और दूसरा आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा इसको। यहाँ पर तो log p माइनस 1 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, इसको आप t मानेंगे, 1 प्लस पी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, यहाँ पर t, 1 प्लस पी स्क्वायर को t लेंगे तो इसका डिफ्रेंसीशन हो जाएगा 2p dp इक्वल टू dt, और फिर यहाँ पर p dp की वैल्यू रख देंगे dt अपॉन 2, और इस 1 प्लस पी स्क्वायर की जगह पर t। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट तो वैल्यू आएगी, और इसके आगे ये क्या है, tan इनवर्स p का फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स p। अब ये हो जाएगा a अपॉन 2 log p माइनस 1, यहाँ पर a अपॉन 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, और log t का मतलब हो गया, t की वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस पी स्क्वायर, ये आ गया, और यहाँ पर a अपॉन 2 tan इनवर्स p, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ेगा जिसको c कह देते हैं। अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि पूरी आपकी p की टर्म्स में होगी। सो हम यहाँ पर a/2 कॉमन लेते हैं, और यहाँ बचेगा log p माइनस 1 माइनस a/2 log a/2 कॉमन ले लिया है, सो 1/2 log 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स p, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया c। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, यहाँ पर माइनस है इसलिए, सो ये हो जाएगा p माइनस 1, और यहाँ पर इसको लिखेंगे log रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। log की प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि log m टू दी पावर n जो होता है वो n log m के बराबर होता है। सो ये हमने लगा दिया। अब हम एक और log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, माइनस वाली, डिवीज़न हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, सो ये आ गया हमारा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p एंड c। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, log m बाई n विच इज़ इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, सो ये हो चुका हमारा आंसर, ये मतलब इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ओके, हमने यही करना था। मेन जो हमारा सॉल्यूशन का मेथड कहता है कि पहले आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए ताकि ये p बन जाए, और फिर उसको इंटीग्रेट करना है p और x के रिस्पेक्ट में। सो आपको x की वैल्यू p की टर्म्स में मिल जाएगी। सो ये हमें मिल गया x जो कि एक फंक्शन ऑफ p और c है, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम ये वैल्यू रख देंगे इधर पर गिवन इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो 1 इक्वेशन में रख देंगे y बराबर x की जगह ये रखेंगे a/2 log p माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स p प्लस c, x की वैल्यू हो गई, और a tan इनवर्स p। ओके, सो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। ये a/2 है, अंदर आएगा तो a/2 log p माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पर होगा माइनस a/2, सो a माइनस a/2 बचेगा a/2 tan इनवर्स p। जानते होंगे आप, ये देखिए ये प्लस का 1 है, प्लस का a है। ओके, a माइनस a/2 करना है, a कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2। सो इस तरीके से ये 1/2 ही बचेगा, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है,
a/2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a/2 log p माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स p प्लस c। ये आ गई हमारी y की वैल्यू टोटली इन टर्म्स ऑफ p। सो रिलेशन 1 and 2 together constitute the required solution of the given differential equation। So आप अब लिखेंगे, देखिए ये मेथड में लिखा गया है कि अगर हम इक्वेशन 4 और 5 का यूज़ करके p को अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 4 और 5 दोनों ही मिलकर आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, सो ये एक सॉल्यूशन में ही एक पॉइंट है, मतलब मेथड में एक पॉइंट है। वैसे मेथड क्या कहता है कि x जो आया है इन टर्म्स ऑफ p एंड c और y की इक्वेशन जो आई है इन टर्म्स ऑफ p एंड c, इन दोनों में से इन दोनों का यूज़ करके आपको p को एलिमिनेट करना होता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये दोनों ही इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, सो इस वजह से ये सॉल्व नहीं हो सकती हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक पॉइंट, रिलेशंस 4 and 5 together constitute the required solution. Therefore, equation 4 and 5 together constitute the required solution of the given first order differential इक्वेशन। ओके, सो सोल्यूशन क्या है, 4 और 5 दोनों इक्वेशन मिलकर सोल्यूशन देंगी, क्योंकि ये दोनों सेम है तो p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं इस वजह से। अगर ये अलग अलग होते हम p को एलिमिनेट करके वैल्यू x y में निकालते। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेथड जो है इसके मेन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, तभी सोल्यूशन कर पाएंगे। पहले तो y जो है वो p और x का फंक्शन होगा, फिर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर dy बाई dx को p लिखेंगे। देन p अगेन एक फंक्शन होगा x और p में, फिर हम उसको करेंगे इंटीग्रेट एंड वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ p। और फिर जो x की वैल्यू आएगी p की टर्म्स में वो हम इक्वेशन 1 में गिवन इक्वेशन में रख के y की वैल्यू भी p की टर्म्स में निकाल लेंगे। p और c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर जो दोनों इक्वेशन आएंगी x और y की वैल्यूज़ p की टर्म्स में, उन दोनों को सॉल्व करके हम p को एलिमिनेट करके आंसर निकालेंगे। और अगर आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, इफ़ ये कंडीशन है, इफ़ ये पॉसिबल नहीं है कि x और y में से p को एलिमिनेट करना, सो हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन 4 and 5 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।